हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद अब किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। ठीक है, चाहे ये खुद की मर्जी से हुए हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुए हो, या आप दोनों के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही क्यों ना हुए हो, लेकिन आपसे दूर होने के बाद अब ये पर्सन खुद किस स्थिति में है, इस चीज को देखने के साथ साथ यहाँ पर ये देखा जाएगा कि उस स्थिति में रहने के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इच्छाएं अपने दिल में, मन में रख रहे हैं, या ऐसा क्या है जो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप से कह रहे हैं। ठीक है, जो आप तक मैसेज भेजना तो चाहते हैं लेकिन आप तक तो नहीं भेज पा रहे, लेकिन अपने आप से ये पर्सन ये बातें कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर देखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग होती हैं वो इंट्यूशंस के बेस पर, एनर्जीज के बेस पर करी जाती हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो आपको मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स से दूर होने के बाद अब व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्थिति में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। व्यूअर्स के पर्सन की करंट की सिचुएशंस, करंट की स्थिति के बारे में बताइए। डिवाइन गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग, going with the flow, the burden, isolation, receptivity, guidance। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स से दूर होकर व्यूअर्स के पर्सन अब किस एनर्जी में, किस स्थिति में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सॉरो, गिल्ट एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक बार मैं राशियां बता देती हूँ। ये जो भी राशियां होंगी आपकी और आपके पर्सन की होंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच की एनर्जीज को पढ़ रही हूँ। वाटर एलिमेंट से है ये आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये आपका सजिटेरियस है। नंबर की बात करूँ तो 6, 9, 3, 8, 14 एंड 5। मंथ की बात करूँ तो जून, सितंबर, मार्च, अगस्त और आपका मई मंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आपसे दूर होने के बाद अगर इनकी करंट की स्थिति की बात करी जाए तो डेफिनेटली व्यूअर्स, इस इंसान की ज़िंदगी में किसी भी तरह का बैलेंस नहीं है। बैलेंस यहाँ पर मिसिंग नज़र आ रहा है। उस बैलेंस को ढूंढने की, उसे मेंटेन करने की, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की इच्छा ज़रूर से यहाँ पर इस इंसान के दिल में है। दूर जाने के बाद जो फ्लो इन्हें मिला, जिस फ्लो को इन्होंने चुना, तो वो फ्लो ना इस इंसान को धीरे धीरे करके वक्त के साथ साथ यहाँ पर जेल के बराबर बनता हुआ, जेल बनता हुआ यहाँ पर फील हो रहा है। यानी कि आसपास के लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हो गए, अपनी अपनी ज़िंदगी को आज़ादी के साथ जी रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते से आज़ादी मिलकर भी वो जेल जैसी फील हो रही है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होने के बाद जिस फ्लो में, जिस बहाव में यहाँ पर चले, वो इनके लिए वक्त के साथ साथ अब जेल बनता जा रहा है। और उसी जेल को लेकर व्यूअर्स, ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशंस में है। यानी कि ना कहते बन पा रहे, ना उगलते बन पा रहे, ना निगलते बन पा रहे। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन रोते तो हैं, रो तो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि ये फ्लो चुनने वाले, इस फ्लो में बहने वाले, इस
फ्लो में बहने का डिसीज़न लेने वाले ये थे। ये खुद का डिसीज़न आज इस इंसान के लिए जंजीरें बनता जा रहा है, जेल की सलाखें बनता जा रहा है और इस इंसान को बर्डन देता जा रहा है। ये वो बर्डन है जो एक गिल्ट का रूप है, जो कहीं न कहीं जहाँ जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, जिनसे मिलते हैं, जिनसे बात करते हैं, जिन रिश्तों को देखते हैं, ये इनके कंधों से उतरने का नाम नहीं लेता। ये इनको किसी भी सूरत में आज़ाद नहीं करता। तो आपसे दूर होने के बाद ही तो व्यूअर्स एक्चुअली में असल मायने में इनका कार्मिक फेज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। इवन इस दूर जाने के बाद इस इंसान को आपकी हर वो गाइडेंस, हर वो बात यहाँ पर मीठी लग रही है। उसके पीछे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो आप इनसे कह रहे थे, वो इन्हें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है कि आपने इनसे बोला था कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, आप इनके साथ रहना चाहते हो। ये झूठे मुँह भी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की बात करेंगे तो आप उस चीज़ के लिए सहमत हो जाओगे। बस एक बार आप इनके मुँह से ना ये चीज़ें सुनना चाहते थे। आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते थे। अगर आपका एक परिवार था, बच्चे थे, तो आप उसका फ्यूचर सेफ, सिक्योर चाहते थे। लेकिन ये पर्सन उस वक़्त पे ना उन चीज़ों को सुनने की जगह अपना जो फ्लो, जो सोच इन्होंने, जो परसेप्शन इन्होंने आपको लेकर बना लिया था ना, ये उस पर अड़े रहे, उस पर डटे रहे। ये आपको सुनने के लिए, आपको समझने के लिए क्योंकि उस वक़्त पे तैयार ही नहीं थे। तो इस इंसान को आपसे दूर होने के बाद ना, आपसे दूर जाने के बाद अब जैसे मानो डिवाइन हर एक चीज़ का सबक सिखा रही है, हर एक चीज़ की तह तक इन्हें लेकर जा रही है कि जो इमोशंस, जो बातें आप उस वक़्त पे इनसे कह रहे थे, उस बात में ना सच्चाई थी। उस बात में आपकी फीलिंग्स थी, आपके इमोशंस थे, आपकी लॉयल्टी थी। आप उस बात के माध्यम से यकीन दिलाना चाहते थे कि आप इनसे कितना मोहब्बत करते हो, कितना प्यार करते हो। लेकिन ये उस वक़्त पे उन चीज़ों को सुनने के लिए क्योंकि तैयार नहीं थे, इसी रीज़न के चलते अब आपकी हर वो बात इस इंसान को अपने सीने पर, अपने कंधे पर एक बोझ के तौर पर लदती हुई नज़र आ रही है। एक गिल्ट के तौर पर फ़ील हो रही है क्योंकि वो बात ना अब इस इंसान के दिमाग में घूमती रहती है, वो बात इस इंसान को कचोटती रहती है, वो बात इस इंसान को यहाँ पर अंधेरे में रहने के लिए, अपने आप को अंधेरे में रखने के लिए यहाँ पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद उस अंधेरे में ना कोई इन्हें पहचान नहीं पाएगा, कोई इनके दर्द को देख नहीं पाएगा, कोई इनको या इनके आँसुओं को कोई देख नहीं पाएगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब तो ये पर्सन आपसे दूर होने के बाद एक्चुअली में उस सिचुएशंस को, उस स्थिति को फेस कर रहे हैं, जो स्थिति आप ना जब इन्हें कन्विंस कर रहे थे, समझा रहे थे, रोक रहे थे ना, तो ये पर्सन उस वक़्त पे समझने के लिए तैयार नहीं थे, रुकने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपके लिए वो बहुत टफ़ फ़ेज़ था और इनके लिए आपसे जो ये दूरियाँ इन्होंने ली है ना, ये इनके लिए काफ़ी टफ़ फ़ेज़ है। लेकिन वही चीज़ है, ज़िद्दी और अड़ियल इतने टाइप के हैं ये, जैसे ये देख पा रही हूँ कि इस इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इन्हें भी छुपा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी जैसे बहुत ही ज़िद्दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। बचपन में 2-4 थप्पड़ अगर लग गए होते ना, तो ये ज़िद्दीपन यहाँ पे करते नहीं। तो ऐसी स्थिति है। देखती हूँ इस स्थिति की बेस पर अभी अपने आप से क्या बात करते हैं जो ये आप तक पहुँचाना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं जो कह तो नहीं पा रहे लेकिन अपने आप से बात करते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। डेविल। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना आपसे ये कहना चाहते हैं कि शायद ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे। शायद इन्हें ऐसा लग रहा था कि जितना ये आप पर कंट्रोल करके रखेंगे ना, उतना आप इन्हें समझोगे, उतना ये आपको समझेंगे। यानी कि ये इस रिश्ते को ना गलत तरीके से चला रहे थे, गलत तरीके से चलाना चाहते थे। और जब इवन आप इन्हें ना अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, तो इन्हें लगता था कि उस पल में कि आप इस माध्यम से इन पर कब्जा करना चाहते हो, इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे कहते हैं ना कि वो कहावतें बनी हैं कि हस्बैंड का
प्यार ना उसके पेट से होकर जाता है, या वाइफ का जो प्यार है ना वो उसको खुश रख कर उसके लिए कुछ शॉपिंग करके या उसको कुछ देकर वहाँ से जाता है। तो जो आप इनके लिए कर रहे थे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने हिसाब से लेंगे। तो आप जो इनके लिए कर रहे थे ना, उस चीज़ को ये पर्सन ऐसे ही मान रहे थे जैसे आप ना कहीं उस प्यार के बेस पर इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, या ये सब करके इन्हें अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हो, जबकि वो आपका प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका था। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर होकर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनकी सोच आपको लेकर डेफिनेटली एक वक्त पे नेगेटिव हो गई थी, और इसीलिए ये रिश्ता ना वर्क नहीं करा। आपकी तरफ से तो वर्क कर रहा था, आपने करने की कोशिश भी करी, लेकिन इन्होंने आपके भी एफर्ट्स को वर्क करने नहीं दिया। खुद तो एफर्ट्स डाले ही नहीं, लेकिन आपको भी इन्होंने वर्क करने नहीं दिया इस रिश्ते में। तो ये पर्सन अपने आप से भी कह रहे हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं ये, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद ना ये फ्लो भी इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको बदल दिया, और आपका जो बदलना है ना वो इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, क्योंकि आपको हमेशा इन्होंने अपने लिए इमोशनल होते हुए, अवेलेबल होते हुए, प्यार को एक्सप्रेस करते हुए देखा है। मतलब एक तरह से आप ना अपने आप को इनके आगे बिछाने के लिए तैयार थे, पागलों की हद तक आपने इन्हें प्यार करा है। तो इन्हें इनके थ्रू आपसे ये कहा कहने की कोशिश करी जा रही है, अपने आप से कह रहे हैं कि मुझसे ना फ्लो भी अपना इसीलिए नहीं स्वीकारा जा रहा क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जो मेरे लिए ना एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा, जो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें कमज़ोर पड़ते हुए देखा है अपने आगे, और अब तुम मुझे अपने आगे काफ़ी मजबूत होते हुए दिख रहे हो, जो मुझे ऐसा एहसास दिला रहा है कि ये सब चीज़ें मेरे ईगो को यहाँ पर ठेस पहुँचा रही हैं, हर्ट कर रही हैं। तो ये खुद भी समझ रहे हैं और आपसे तो कह नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप से ये चीज़ों को लेकर बात ज़रूर से कर रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें स्ट्रेस हर वक्त 24 घंटे इस चीज़ का रहता है कि धीरे धीरे करके तो ये ना कहीं अपने लाइफ में जो भी इन्होंने अचीव करा, पाया, गेन करा, वो सब इन्होंने खोया, और धीरे धीरे करके वो सब आपको मिल गया। जैसे देखो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, सबके लिए नहीं बता रही, लेकिन जब आप दोनों रिश्ते में थे तो ऑलरेडी इनके पास काफ़ी चीज़ें थी, इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव करा था, लेकिन आपसे दूर होने के बाद इन्हें वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ी क्योंकि ये आपसे दूर जाने पे फोकस्ड थे, आपसे दूर भागने पे फोकस्ड थे। तो जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव करा, घर था, जॉब थी, एक इमेज थी, एक गुडविल थी, वो सब इन्हें ना यहाँ पर कहीं न कहीं छोड़नी पड़ी, और फिर उसके बाद ये आपसे दूर हुए। तो इनके दिल और दिमाग में इस चीज़ का बर्डन काफ़ी ज़्यादा चलता है, जो इन्होंने अपने लिए कंफर्ट ज़ोन बनाया, इन्हें इन सब चीज़ों की वजह से उसे छोड़ना पड़ा, उससे अपने आप को दूर करना पड़ा। तो इन्होंने ना इतनी सारी कॉस्ट पर आपसे अपने आप को दूर करा, और उसके जस्ट अपोज़िट आपने इस दौरान में अपना बहुत कुछ हासिल करा अपने बलबूते पर। तो वो चीज़ें इन्हें बर्डन देती हैं, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आँखों से आँसू क्यों आ रहे हैं, ये रो क्यों रहे हैं, इनका मन क्यों भारी हो रहा है, क्योंकि इन्हें ना वो बीते लम्हे काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिन वक्त में आपने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त स्पेंड करा। आपने इन्हें वक्त दिया, इन्होंने आपको दिया, आप इनके लिए लॉयल थे या आपके लिए लॉयल थे, या इमोशंस आप दोनों के एक दूसरे को लेकर सच्चे थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स ना कहीं उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनका दिल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है, मतलब रोने का दिल इनका वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करने लगता है, और सबके सामने तो ये रो नहीं पाते, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सबसे छुपा कर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रो रहे हैं, ठीक है। हालांकि अपने आप को सबके सामने ये रिप्रेजेंट तो ऐसा ही कर रहे हैं कि बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये करना इनके लिए आसान नहीं है व्यूअर्स, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के और मैसेजेस दीजिए, और क्या कहते हैं ये अपने आप से जो व्यूअर्स से कह नहीं पा रहे बट कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन।
10 ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे ये कहना चाह रहे कि जानते हैं इन्होंने ना आपकी बैक के पीछे खंजर घोंपे हैं, इन्होंने आपके साथ बैक स्टेप करा है, आपके इमोशंस के साथ इन्होंने ना कहीं आप पे वो गंदा खेल खेला है जो इनके ऊपर भी यहाँ पर बैड इफेक्ट डाल रहा है, जो चीज़ें इनके ऊपर भी बुरा प्रभाव डाल रही हैं। यानी कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर किसी भी तरह से इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा। बेसिकली व्यूअर्स, अब इस इंसान को ना आपसे ये कहने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा जागती है कि इन्होंने आपके इमोशंस के साथ खेल खेला और अब कहीं न कहीं डिवाइन इनकी खुद की नेगेटिव सोच, इनका खुद का गिल्ट यहाँ पर ना इन्हें यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से और क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बैक स्टेप करके, ये दोनों ही एनर्जी बैक स्टेप करने की, चीटिंग की, या फिर आप ये समझ लीजिएगा आपको बीच रास्ते पर छोड़ने की दिखाई दे रही हैं। तो ये पर्सन ना अब कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपको चीट करा उससे बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का लेसन सीख चुके हैं और उसी सीखे गए लेसन की वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि जान गए हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो ना तो डिवाइन यूनिवर्स आपको बख्शती नहीं है। डिवाइन यूनिवर्स आपको सेम वही दर्द देती है या उससे भी भयंकर दर्द देती है। तो ये आपसे वही चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि ये अब उस दर्द में है, उस तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं जो तकलीफ कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको दर्द देकर, आपको बैक स्टेप करके, आपकी पीठ के पीछे खंजर घोंप कर इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर इवन इस इंसान की जो चालें कभी किसी और पर चलती थी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करती थी, अब इनकी वो चालें अपनी ज़िंदगी पर भी किसी भी तरह से वर्क नहीं कर रही हैं। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। स्प्रेड्स गाइड डिवाइन। ओके, तो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये पर्सन ना आपको याद करके अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ते हुए पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स सही और गलत की पहचान कर पा रहे हैं, या फिर ये कहिएगा क्योंकि ये पर्सन एक्सेप्टेंस मोड में अब पहुंच रहे हैं। दर्द इन्हें इस चीज़ का है कि आपके इमोशंस की कदर ना करके कैसे ये इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर लें कि कोई और इनके इमोशंस की, इनकी फीलिंग्स की, इनके एफर्ट्स की कदर करेगा। तो ये चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स तकलीफ़ दे रही हैं। ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग तक करा रही हैं या ओवर थिंकिंग की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं। आपसे जैसे कहना चाह रहे कि इन्हें नहीं पता था कि आपके साथ के रिश्ते से हाथ उठाकर गिव अप करके ये अपनी ज़िंदगी का जो घोड़ा है ना वो गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, या इनकी ज़िंदगी के जो घोड़े हैं वो बेदक जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इन्हें किसी और ही फ्लो में ले जाएंगे। इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दर्द से होकर गुजर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए डिवाइन। स्ट्रेंथ, हिम्मत नहीं पड़ पा रही इस इंसान की, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। अपने इस गिल्ट की वजह से ये वो स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे कि आपकी तरफ आकर हर उस सबक को जो ये सीख चुके हैं उसका ये आपको रिपोर्ट कार्ड दे सकें, या उसके बारे में आपको पूरा अब कच्चा चिट्ठा लिख कर दे सकें। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये गिल्ट इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा आप ये समझ लीजिएगा इन पर हैवी है कि ये पर्सन वो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे कि आपको फेस कर सके, आपको ना मोबाइल उठाकर टेक्स्ट कर सके। मतलब जैसे इनके दिल में आपको मैसेज करने की इच्छा होती है तो ये आपको मैसेज भी कर सके, वो तक इस इंसान की स्ट्रेंथ यहाँ पर व्यूअर्स नहीं हो पा रही है। बार बार दिल में ये चीज़ें, ये खुदर पुदर इनके चल रही है कि कितना खूबसूरत था ये रिश्ता, आप दोनों ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, एक दूसरे के साथ चल रहे थे, और इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सारी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट कर दिए, जो कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते में ना अब बैलेंस की, रीयूनियन की होप को, उम्मीद तक को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ और क्या कहने की इच्छाएं हैं इनकी, जो मैसेज के थ्रू देख रही हूँ मैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन और क्या कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से। डिवाइन गाइड कीजिए। नोबडी कंपेयर्स टू यू। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो जान गए हैं कि भाई आपका कंपैरिजन करने की जो इन्होंने भूल करी है ना, वो भूल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है।
यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स आपका कंपैरिजन किसी से नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू, और आपसे ना बहुत ज़्यादा मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, अब इनके दिल में आपके लिए ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक्स, जो मैं बोल चुकी हूँ कि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन इन्होंने वो गलती करी है जिसकी माफ़ी भी इन्हें पता चल पा रहा है कि इन्हें नहीं मिलने वाली है। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव क्रश ऑन यू, कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ना आपके सामने आने से इन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि इनके दिल में तो आपको लेकर फीलिंग्स है, लेकिन आपके दिल में इनको लेकर क्या है इस चीज़ का इन्हें आइडिया नहीं है। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, और अब ये हर वो छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं जो आपने इनके लिए करी, और आपकी हर छोटी छोटी चीज़ें जो आपने इनके लिए करी उनसे इन्हें प्यार हो रहा है। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू, और अब आपको याद करके ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है, खुशी इन्हें जैसे मिल जाती है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि क्या ये पर्सन व्यूअर्स जैसे अभी तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन इन नियर फ्यूचर क्या ये पर्सन आपकी तरफ ये सभी चीज़ें कहने के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, एंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ ये सब चीज़ें कहने के लिए बढ़ेंगे। क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ कोई किसी तरह का मैसेज बढ़ेगा खुद से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ हैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो बढ़ेगा तो, लेकिन ना जो यहाँ पर अब इस सिचुएशन में ज़रूरत है एक सॉलिड वे में, भाई एकदम ठोक पीट कर एकदम पक्के इरादे से आपकी तरफ बढ़े, अब ये वो नहीं दिख रहा। अपनी तरफ से इनका 110% होगा, लेकिन वो अब इस सिचुएशन के हिसाब से पेज की एनर्जी में होगा, यानी कि बहुत छोटा, यानी कि ऐसा कि ना कोशिश करने के बराबर। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में कि एफर्ट्स तो आएगा, बात करने की कोशिश तो करी जाएगी, लेकिन जो अब आप चाहते हो, सिचुएशंस चाहती है, उस लेवल के हिसाब से वो बात भी इनकी यहाँ पर छोटी पड़ जाएगी, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, उसके अलग अगर बात की पॉसिबिलिटीज़ बताऊँ तो कुछ व्यूअर्स के केस में नवंबर मंथ की है, तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पे अभी 2 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि 2 मंथ्स बाद यहाँ पर इनकी तरफ से आपसे बात करी जाएगी, लेकिन सारी बात नहीं खोलेंगे, कुछ सारा भेद आपको नहीं देंगे, और आपको भी एज अ सजेशंस यही बोला जा रहा है, आप जो फील करते हो ना, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उन सभी का भेद आप भी अभी मत दीजिएगा। तो एज अ सजेशंस आपको ये चीज़ें बोली जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।